रंगार गली का नाम बदल जाने की खबर मिली है। ये सारी जो नफरत की राजनीति जब से मोदी जी चुनकर आए हैं, अहमदनगर है तो बदलना है, या अहमदनगरचं नाव अहिल्या देवी होळकर, एरिया का नाम बदलने से न उसका इतिहास बदलता है। तो नहीं लगता कि इससे हमारे टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा? इनको कोई लेना देना नहीं औरंगाबाद के विकास से, औरंगाबाद के टूरिज्म से। ट्रैफिक का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों से बीजेपी और शिवसेना को कोई लेना देना नहीं है। करके तो ये रोड टू नाम दे दिया जाए। दूसरे जो बीजेपी के लीडर्स थे उन्हें 80 लाख रुपए दिए गए थे, बट जो MIM के उम्मीदवार है उन्हें सिर्फ 35 लाख रुपए दिए गए हैं। मैं हिटलर हूँ और मैं जो फरमान सुना दूंगा वो सबको मानना है, ऐसी बातें है। और क्या है ना, ये बीजेपी शिवसेना के लोगों को काम कुछ रहा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ माइक के पीछे की कहानी में मौजूद है जनाब समीर साजिद साहब, जो कि अपोजिशन लीडर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौजूदा दिनों से औरंगपुरा का नाम बदला जाने की खबर मिली है, रंगार गली का नाम बदल जाने की खबर मिली है, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये नाम बदलने से अगर औरंगपुरे का विकास हो सकता है तो बिल्कुल उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर क्या है ना, ये बीजेपी शिवसेना के लोगों को काम कुछ रहा नहीं। इनका काम यही है कि बस शहर का नाम बदल दिया जाए, एरिया का नाम बदल दिया जाए। अब जनरल बॉडी जो होती है ना, वो जनरल बॉडी शहर के विकास के मुद्दे के लिए होती है, चाहे वो रोड का हो, स्कूल का हो, हॉस्पिटल का हो, पानी का हो। इन सारे मुद्दों से बीजेपी और शिवसेना को कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मुबारकबाद दूंगा बीजेपी और शिवसेना को, वोट देने वाली जनता को, जिन्होंने ऐसे काबिल कॉर्पोरेटर्स को चुन के दिया है, जो जनरल बॉडी के अंदर ना आपके रोड की बात करते हैं, ना आपके एजुकेशन की बात करते हैं, ना आपके स्कूल की बात करते हैं, ना आपके जो तो हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। ये बात करते हैं तो ये रोड को ये नाम दे दिया जाए, यहाँ पर इनका पुतला बना दिया जाए, इतने करोड़ ये पुतले को दे दिया जाए, उतने करोड़ उस पुतले को दे दिया जाए। और दूसरा इनका क्या मुद्दा होता है, ये एरिया का नाम बदल दिया जाए, वो एरिया का नाम बदल दिया जाए। एरिया का नाम बदलने से या शहर का नाम बदलने से न उसका इतिहास बदलता है। इनके ही ठहराव होने के बाद में जब लोग, इनके ही कॉर्पोरेटर जब उठ के बात कर रहे थे तो औरंगपुरे की बात कर रहे तो औरंगपुरा ही कह रहे, जो नया नाम दिए इन्होंने संभाजी पेड़, वो नहीं कह रहे, औरंगपुरा ही कह रहे। तो ये मोहब्बत लोगों के दिलों में है, ये नहीं निकलने वाली। बेशक मैं कहूंगी कि हमेशा जो है तो इतिहास रफ्म किया जाता है, ना कि मिटाया जाता है। बिल्कुल सही। मेरा ये मानना है कि हमारे पास बहुत से बेसिक इश्यूज है जिन पे काम होना चाहिए, जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो उन पे बात ना करते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ, जो मैंने वहां की क्लिप देखी है, डायरेक्ट फैसला सुनाया गया, ना कि किसी से मंजूरी ली गई या इसके बारे में लोगों से मालूम है कि शायद इस पर बातचीत होनी चाहिए थी, सबकी राय लिए जाने चाहिए थे। और औरंगपुरा जो नाम रखा गया है, तो ये लोगों को लगता है कि शायद ये औरंगजेब से जुड़ी हुई शख्सियत है, इसीलिए औरंगपुरा जो है तो वो बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। आपके इस पे क्या राय है? देखिए, मेरी राय ये है कि भाई शहर का नाम हो, एरियाज का नाम हो, ये सालों पहले से चलते आ रहा है। जब हम पैदा नहीं हुए थे, आप पैदा नहीं हुए थे, तब से ये सब चीजें चलती आ रही। मगर कहीं ना कहीं एक जो है तो नफरत की राजनीति, मतलब कहीं ना कहीं औरंग है तो हमको ये बदलना है, औरंगाबाद नाम है तो हमें इसको बदलना है, अहमदनगर है तो बदलना है, अहमदाबाद है तो बदलना है। तो ये सारी जो तो नफरत की राजनीति जब से मोदी जी चुनकर आए हैं 2014 के बाद से, ये नफरत की राजनीति पूरे मुल्क में देखी है। मगर मैं औरंगाबाद शहर से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे शहर की खासियत ये है कि जब हमारे शहर का नाम बदला गया, जब अलग अलग शहरों के नाम बदले गए थे, तो वहां की आवाम ने उस चीजों को एक्सेप्ट कर लिया था। औरंगाबाद वाहिद एक ऐसा शहर है पूरे मुल्क के अंदर, जब हमारे शहर का नाम बदला गया तो 14 दिनों तक जो है तो कलेक्टर के ऑफिस के सामने जो है तो औरंगाबाद शहर के लोगों ने एक धरना दिया था, एक प्रोटेस्ट किया था कि हमको ये नहीं एक्सेप्टेबल है। अगर सरकार को नाम बदलना था या हुकूमत में बैठे हुए लोगों को नाम बदलना था तो क्या करते, जैसा हम कॉर्पोरेटर चुन के आते हैं वोटों के जरिए, उसी तरीके से एक वोटिंग कर ली जाती औरंगाबाद के अंदर, और पूछ लिया जाता जनता से कि भाई आपको किस नाम से जो तो आपको कौन सा नाम चाहिए। वो ना करते हुए 3 बाबू जो तो मंत्रालय के अंदर बैठते हैं, वहां पर बैठ के हमारे शहर का नाम बदल देते हैं। उसी तरीके से जब औरंगपुरे का नाम बदला गया तो कोई चर्चा नहीं की गई, बस फैसला सुना दिया गया कि नाम बदल रहे हैं। मगर आपके नाम बदलने के बाद भी आपके ही कॉर्पोरेटर औरंगपुरा कह रहे थे जी। तो ये खासियत है मेरे शहर के एरियाज के नामों की। तो ये नफरत की राजनीति है, चला रहे हैं, इनकी सत्ता है, इनकी मेजोरिटी है, तो चल रहा है। आपको नहीं लगता कि इससे हमारे टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा?
इनको क्या लेना देना टूरिज्म से? टूरिज्म का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा इनको, कोई लेना देना नहीं औरंगाबाद के विकास से, औरंगाबाद के टूरिज्म से। सबसे बड़ा टूरिज्म हब था हमारा औरंगाबाद पिछले कई सालों से, और आज भी मराठवाड़ा का सबसे बड़ा टूरिज्म हब औरंगाबाद है। चाहे अजंता एलोरा केव्स हो, बीबी का मकबरा हो, पंचक्की हो, सुनहरी महल हो, ये सारी चीजें देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद में वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये छत्रपति संभाजी नगर कहे, औरंगाबाद कहे, औरंगपुरा कहे या। बिल्कुल। एक क्लिप थी जिसमें किसी ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगी, कि मैं औरंगाबाद का शायद उन्होंने नाम मेंशन किया था उस जनाब ने, तो उन्हें ये कहा गया कि आप अगर औरंगाबाद कहेंगे तो आपको आपकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, संभाजी नगर बोलना पड़ेगा। ये देखिए, मुल्क का कोई भी रहवासी हो, वो सबको मोहब्बत है, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो। हम सभी जो है तो महापुरुषों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और वो होना भी चाहिए और वो होता भी है। मगर जो है तो ये नामों की राजनीति, ये जानबूझ के जो है तो एक जो है तो टारगेट करने के लिए कि भाई आप ये बोलेंगे तो ये नहीं होगा, वो बोलेंगे तो वो नहीं होगा। हमारे कॉर्पोरेटर के साथ भी इस तरीके का वाकया हुआ था। तो ये जो वो भी वाकया हुआ था, तो वो जनाब जिसने वो बात कही थी, वो भी पैसा उनके जेब से नहीं देने वाले। ये तो हुकूमत का, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जो पूरे शहर के अंदर बराबर से डिवाइड होगा। तो ये सब चीजें चल रही है। और तो ये आम आवाम की आम आवाम का पैसा है, आम आवाम ने आपको उस जगह तक पहुंचाया है, और आज अगर आम आवाम भी अगर कहता है औरंगाबाद, तो मुझे नहीं लगता वो एक हिस्ट्री है हमारे शहर की। चाहे प्रतिष्ठान हो, चाहे खड़की हो, चाहे औरंगाबाद हो, या छत्रपति संभाजी नगर हो, कोई भी नाम हम लोग ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर ये हुक्म जो तो सुना दे रहे कि आपको ये नाम लेना है, बिल्कुल हम वो नाम का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। मगर जो हमारी भावनाएं है, वो तो जो हमारी भावनाएं वो तो हम व्यक्त करने वाले हैं। और किसी को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो तो जो आप कर सकते हैं कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेशक। आपके एक बिल पे से एक बात चल रही थी कि 80 लाख रुपीस दिए गए हैं आम उम्मीदवारों को, या दूसरे जो बीजेपी के लीडर्स थे उन्हें 80 लाख रुपीस दिए गए थे, बट जो एमआईएम के उम्मीदवार है उन्हें सिर्फ 35 लाख रुपए दिए गए हैं। इस पे ये क्या था, ये कंट्रोवर्सी? नहीं, ये हमसे मोहब्बत का सिला है। ये बीजेपी की जो है तो एमआईएम से मोहब्बत का सिला है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ये बताना चाह रही है पूरे मुल्क और खासतौर पर औरंगाबाद की आवाम को कि हम माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, हम मेजॉरिटी को जो है तो पैसा देंगे। देखिए साहब, टैक्स जो भरते हैं ना, ये माइनॉरिटी भी भरता है और जो है तो मेजॉरिटी भी भरते हैं। टैक्स पेयर्स ने हमको चुन के दिया है। अब जब हमको चुन के दिया है तो 50-50 हजार का हमारा वोट था। आप तो भी खैर 20-25 हजार 30 हजार के वोटों से चुन के आए, हम लोग 50-50 हजार के जो तो पैनल से चुन के आए हैं। और हम आवाम हमसे उम्मीद करती है कि हम उनके जो तो मसलों को उठाएंगे, उनके डेवलपमेंट के काम करेंगे। जो आपने हमको निधि दी है ये एक्सेप्टेबल तो है ही नहीं। अब जो 27 को बजट के ऊपर चर्चा होगी तो उसके अंदर ये सारी चीजों को एक्सपोज किया जाएगा कि किस तरीके से एक जो है तो एरियाज को टारगेट किया जा रहा है और उनको जो है तो फंड्स नहीं दे रहे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको भी वो सलाहियत दी है कि हम जो है तो हुकूमत के जो है तो हल्लक में हाथ डाल के फंड निकालेंगे। और मेरा जो महापौर है हमारे समीर राजूरकर साहब, वो भी बड़ा पॉजिटिव बंदा है। साथ ही में नए कमिश्नर साहब जो है अमोल येड़के साहब, वो भी बड़े पॉजिटिव है। और उम्मीद है कि फंड मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, और ओल्ड सिटी के अंदर भी अच्छा काम किया जाएगा। बेशक। हमारे पास बेसिक मुद्दे हैं, ट्रैफिक का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, सफाई का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है। इन मुद्दों को छोड़कर ऐसे मुद्दों पे बात करना और ऐसे स्टेटमेंट्स और ऐसे बिल पास करना, ये क्या एक रिलीजन बेस्ड कार्ड खेलना नहीं हुआ? नहीं, रिलीजन बेस्ड कार्ड नहीं है ये सारा जो है तो मैं हिटलर हूँ और मैं जो फरमान सुना दूंगा वो सबको मानना है, ऐसी बातें हैं। रिलीजन का कोई लेना देना नहीं। रिलीजन अपनी जगह पे है और शहर के डेवलपमेंट के मुद्दे अपनी जगह पे है। जनरल बॉडी में होता क्या है, जब सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर चर्चा होने वाली होती है या शहर के विकास के मुद्दों के ऊपर चर्चा होने वाली होती है, या जैसा रमई आवास योजना जो एक बहुत बड़ा स्कैम है उसके ऊपर चर्चा ना होने देने के लिए इस तरीके की जो है तो शरारतें कुछ कॉर्पोरेटर्स जो है तो बीजेपी के तरफ के करते हैं और जो है तो आगे जनरल बॉडी को चलने नहीं देते। मेरी महापौर साहब को यही अपील थी कि आप जो है तो इन शरारती नगर सेवकों के ऊपर भी लगाम लगाइएगा और शहर के विकास के मुद्दों के ऊपर, डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर जो है तो जनरल बॉडी के अंदर चर्चा होने दीजिए। बेशक। क्या उन्होंने कोई पर्सपेक्टिव रखा था कि ये नाम चेंज करना क्यों जरूरी है?
नहीं भाई, आप देखिए वो कॉर्पोरेटर वहां के है, अब बीजेपी की मेजोरिटी उसके अंदर है, हॉल के अंदर है, तो वो ले सकते हैं कोई डिसीजन। मगर ये डिसीजन लेने से कुछ नहीं होता। ये रोडों के नाम, ये जो है तो एरिया के नाम बदलने से कुछ नहीं होता। जो लोग औरंगपुरा बोलते आ रहे हैं वो औरंगपुरा ही बोलने वाले हैं। बेशक। इसलिए क्योंकि मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, जनरल बॉडी की जो हमारी सेशन है उसको उठाकर देख लीजिएगा। ये नाम चेंज होने के बाद भी बीजेपी के ही कॉर्पोरेटर, शिवसेना के ही कॉर्पोरेटर के मुंह से क्या निकल रहा था? औरंगपुरा। तो ये नेचुरल है, ये हमेशा यही होने वाला है। अगर आप डिसीजन मेकिंग एक पोजीशन पे होते तो आपका डिसीजन क्या होता? भाई अभी ऑलरेडी हम लोग डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे है। वी आर द पार्ट ऑफ जो तो द गवर्नमेंट इन एएमसी। जी। आई एम द ऑपोजिशन लीडर इन दैट। बेशक। और हम भाई मेरे इंटरेस्ट नहीं है रोड के मुद्दे में। हाँ। मेरा इंटरेस्ट नहीं है कोई जो तो रोड का नाम बदलने में, या पुतले के ऊपर पैसा खर्चा करने में, या एरिया का नाम बदलने में। हमारा इंटरेस्ट एज एमआईएम पार्टी ये है कि भाई हम किस तरीके से आपको जो है तो जो आज 14 दिन 15 दिन में पानी मिल रहा है उसको किस तरीके से हम रिवर्स लेकर आके 2 दिन 3 दिन तक पहुंचाए, ये हमारी कोशिश है। हमारा कोशिश ये है कि हम किस तरीके से हर वार्ड के अंदर हॉस्पिटल्स बनाए, वहां पे कम से कम नर्सिंग स्टाफ हो, वहां पे कम से कम आपके लिए फर्स्ट एड मौजूद रहे, ये हमारी एक कोशिश है। हम किस तरीके से अपने एरियाज के अंदर सीबीएसई पैटर्न के तहत स्कूल चालू कर सके, इसके ऊपर हमारी कोशिश है। हमारी सबसे बड़ी कोशिश इस बात को लेकर भी है कि हमको जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर, इस हद्दी के अंदर जितने भी दारू के ठिये हैं वो बंद करा दिए जाए, इसके ऊपर हमारी सबसे ज्यादा कोशिश है। और हम लोगों ने महापौर को मेमोरेंडम भी दिया था, एजेंडा के अंदर वो क्वेश्चन लेने के लिए हमने बात भी की थी, मगर जो है तो महापौर साहब ने कुछ विषय लिए नहीं। इससे आपको समझ में आता है कि बीजेपी नशे के साथ है, ना के खिलाफ है। बेशक। हमारी सिटी हमें स्मार्ट सिटी में काउंट होती है, बट स्मार्ट सिटी उस तरह से आगे बढ़ते हुए अभी फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आ रही। स्मार्ट सिटी ऑफिस डाल देने से नहीं बनता। स्मार्ट सिटी स्मार्ट लोगों से, स्मार्ट ऑफिसर्स से, स्मार्ट मेयर से बनता है। तो मैं आवाम से भी ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग भी स्मार्ट बनिएगा। जिस तरीके से हम हमारे घर के अंदर कचरा बर्दाश्त नहीं करते, तो हमारे रोड्स के ऊपर भी आप कचरा बर्दाश्त मत करिएगा। जो कचरे की गाड़ी आती है उसके अंदर कचरा डालने की कोशिश करिएगा। टैक्स पे करिएगा। जब तक आप लोग टैक्स नहीं भरेंगे तब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके एरिया के अंदर डेवलपमेंट कैसा कर पाएगी। अगर हमको रोड बनाना है, पानी प्रोवाइड करना है, ड्रेनेज का सिस्टम सही करना है, स्ट्रीट लाइट लगाना है, तो थोड़ा सा आवाम का भी सहयोग इसके अंदर जरूरी है। बेशक है। अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज बहुत सारे हैं, लोड शेडिंग के इश्यूज है। अभी आप देखेंगे कि मौजूदा दिनों से ऐसा हाल हो गया है लोगों का कि एक मुद्दा मिल गया है सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने का, और एक तरह से मैं कहूंगी कि उनको सिर्फ एक मुद्दा दे दीजिए, लोग आपस में लड़ते बैठेंगे। देखिए, पिछले दिनों में लोड शेडिंग स्टार्ट हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है, मगर उसके अंदर क्या डिफरेंस था पता है? एक सरकारी बाबू है जिन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे बताया कि 132 से मुझे जो है तो मैसेज आया है कि ये 132 के एरिया जहाँ पे हमारा रिकवरी कम है, वहाँ जहाँ पर हमारी लाइट की बिल की रिकवरी कम है, ऐसे एरियाज के अंदर लोड शेडिंग करने के लिए कहा गया है। मैं तुरंत उनका कॉल रखा। उसामा साहब भी वहाँ पर गए थे, हमारे हाजी इसाक साहब भी स्पॉट के ऊपर गए थे और जाके अधिकारियों को कहा था कि ये गलत है, मत करिए। मुझे जब उसामा साहब ने कॉल करके बताया कि ऐसी बात ऐसी है, मैं तुरंत हमारे एमएससीबी के सीईओ साहब से बात किया। उनको कहा कि ये तुगलकी फरमान आप मत दीजिएगा, हिटलरशाही का फरमान आप मत दीजिएगा। टैक्स ये अगर बिल की आपकी रिकवरी नहीं हो रही तो आप उसके गुनहगार हैं और आप उसके इल्जाम आपके ऊपर आएगा कि आपने वसूल नहीं किए। 10 लोग टैक्स ये बिल नहीं भर रहे, मगर बाकी के 100 लोग तो बिल भर रहे हैं ना, तो 10 लोगों की गलती की सजा 100 लोगों को कैसा देंगे आप? तो आप तुरंत ये लोड शेडिंग बंद करिए। इसके बाद अगर लोड शेडिंग आप करेंगे तो आपको जो है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर तुरंत जो है तो सीओ साहब ने जो उबाड़े साहब थे हमारे शाहगंज के एमएससीबी के अधिकारी, उनको बताया और मुझे रिवर्ट किया गया कि वहां पर अब लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मगर मैं हमारे शहर के आवाम से कह रहा हूँ, अगर आप चोरी भी कर रहे हैं, एमएससीबी की भी कर रहे हैं, तो वो तो देख रहा है ना। मैं नहीं पकड़ पाऊँ, एमएससीबी वाले नहीं पकड़ पाए, कोई नहीं पकड़ पाए, मगर ये सब चीजें आप मत करिए। आप बिल जो है वो आप टाइम पे भरिए ताकि आपकी वजह से बाकी लोग भी परेशान ना हो। बेशक। मैं एक आखिरी सवाल करते चलूंगी आपसे कि मौजूदा दिनों से मुझे ऐसा मालूम हुआ है, मेरी मालूमात के हिसाब से, कि जब भी मीटिंग होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो गर्मा गर्मी का माहौल बहुत ज्यादा रहता है। अभी हाथ गाड़ियों पे से भी इशू चल रहा था
और कुछ तो नारेबाजी हुई है शायद मोदी साहब के नाम से भी। जी, तो इसके पीछे की आप क्या वजूहात देखते हैं? ये बीजेपी की हमसे मोहब्बत है, और जब हम जनरल बॉडी के अंदर उठ के खड़े होते हैं बात करने के लिए तो गर्मा गर्मी होना लाजमी है। तो गर्मा गर्मी से फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी और शिंदे सेना मिला के 70 है, मगर ये 33-69 के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह भारी है। हाथ गाड़ी वाले रोज 2-2, 4-4 लोग मिलके मेरे पास आते हैं और बोलते भैया हमारी हाथ गाड़ी 6-6, 8-8 महीने से उठा के लेके गए और वापस नहीं दे रहे। मैं तमाम हाथ गाड़ी वालों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप आवाम से अच्छे से पेश आइए, किसी से बदतमीजी नहीं करना, किसी पे हाथ नहीं उठाना। आप अगर किसी से बदतमीजी करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। दूसरी बात, रोड के ऊपर हाथ गाड़ा मत लगाओ। ट्रैफिक कंजेशन अगर हाथ गाड़ी की वजह से हो रहा है और वो हाथ गाड़ा उठा के कॉर्पोरेशन लेके जा रही है तो बिल्कुल मैं मेरे कॉर्पोरेशन के अमले के साथ खड़ा रहूंगा। आप एक साइड में कोने में ऐसी गाड़ी लगाइए आपकी कि जिससे जो है तो आवाम को भी तकलीफ ना हो, ट्रैफिक कंजेशन ना हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जितने भी हाथ गाड़ा वाले हैं जिनकी हाथ गाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लेके गई और 6-6, 8-8 महीने से वापस नहीं दी, तो तमाम हाथ गाड़े वालों से कह रहा हूँ समीर साजिद बिल्डर से आकर मिलेगा, इंशाल्लाह आपकी गाड़ियां छोड़ा के देने की कोशिश हम लोग करेंगे। मगर जो हमारे भाई टैक्स नहीं भर रहे उनसे रिक्वेस्ट है कि टैक्स पे करिएगा साहब। टैक्स आप पे करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा और आप हक से आकर जो तो अधिकारी को बोल सकेंगे कि मेरी गली का काम करवा के दीजिए। इसके अलावा भी कोई भी मुद्दा हो कॉर्पोरेशन के ताल्लुक से, पुलिस के ताल्लुक से, हॉस्पिटल्स के ताल्लुक से, तो आप आपके भाई को, आपके बेटे को याद करिएगा। इंशाल्लाह पूरी मदद आपकी करने की हम लोग कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत बाजी, आपका भी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ हमारे माइक के पीछे की कहानी में मौजूद थे जनाब समीर साजिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही हमसे जुड़े रहे और हमारे औरंगाबाद की और हमारे माइक के पीछे के उन झरोकों से ऐसे लोगों से मुलाकात करते रहे जिनसे शायद आपको बिल्कुल मिलना चाहिए।